हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होता है। यस, इंडियन पॉलिटी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कोई भी स्पर्धा परीक्षा या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आते ही हैं। और प्रैक्टिकल इसलिए है क्योंकि इसमें जो है वो हम पार्लियामेंट में देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट असेंबली में देखते हैं, लोकल गवर्नमेंट ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड ज़िला परिषद उसमें देख रहे हैं। और जितना एडमिनिस्ट्रेशन है ये सब पॉलिटिकल साइंस में है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में या फिर वेबसाइट में कहीं पर भी आपको इन्फॉर्मेशन दिखती है तो फ़ौरन हाईलाइट, अंडरलाइन एंड राइट डाउन, जल्दी से उसको अंडरलाइन करो या हाईलाइट करो और उस पॉइंट को लिख लो और अच्छी तरह से पढ़ लो और उससे क्वेश्चन आता ही है। अब देखिए, सबसे पहले कोई भी स्पर्धा परीक्षा हो, पहले आपको बोला जाता है 6 to 12, छठी से 12वीं तक अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीईआरटी इज़ वेरी मस्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितनी रीडिंग आप करना चाहते हो अंडरस्टैंडिंग पर बेस है आपकी। देन उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो बुक्स होती है वो इंडियन पॉलिटी की होती है और ये बुक्स का नाम है एम लक्ष्मीकांत। अब ज़रूरी नहीं है, अब कुछ स्टूडेंट्स को डीडी बसु बहुत अच्छी लगती है, डीडी बसु। कुछ स्टूडेंट रेफ़र करते हैं सुभाष कश्यप सर की, जो आपको अंडरस्टैंड होता है वो बुक्स रेफ़र करिए। लेकिन बी केयरफुल, बी सीरियसली और डोंट फियर, घबराओ मत, डरो मत। आप कोई भी स्पर्धा परीक्षा पास हो सकते हैं 100%, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए, हार्ड वर्किंग चाहिए, कमिटमेंट करना होगा, डिसिप्लिन लाना होगा, टाइम मैनेजमेंट लाना होगा, तब जाके आप कोई एग्ज़ाम पास कर सकते हो। नहीं तो फॉर्म भर दिया और एग्ज़ाम दे रहे हैं तो नो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो जब तक कि आप उसके लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, स्ट्रगल नहीं करोगे तो तब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलती है। अब व्हाट टू रीड, इस बुक्स में से आप क्या पढ़े, तो आपको स्टार्ट में 3 से 4 पेज जो है लक्ष्मीकांत बुक्स में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर इंफॉर्मेशन दी होंगी, उसको पढ़ना है। देन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में दिया हुआ है, वो पढ़ लो। और उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं जो आपको पढ़ना ही है, तो आपको पार्ट 1 का जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, आर्टिकल 1 to 4, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, ये पार्ट 1 में है। ओके, आपको पता होगा इंडियन पॉलिटी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। अब इसमें से अगर आप कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स अच्छे से कर लेते हो, जैसा पार्ट 1 है, पार्ट 2 है जो 5 to 11 है, उसमें क्या है, सिटीजनशिप, नागरिकता, बहुत ज़्यादा मैटर चला है नागरिकता पर, एनआरसी, एनपीआर, सीएए बिल पास हुए, फिर आंदोलन हुए बहुत बड़े, और इससे 100% क्वेश्चन आता ही है आपको नागरिकता। और कई लोग भारत से विदेश जा रहे हैं, वहाँ की नागरिकता लेते हैं, या विदेश के कुछ लोग इंडिया में आ रहे हैं तो वो नागरिकता लेते हैं, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा ही। और आर्टिकल 5 to 11 क्लियर होता है इसमें। सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता। देन
फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स ये पार्ट 3 है और आर्टिकल 12 to 35 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स ये आपके मूल अधिकार है। इससे 100% अभी करंट में कई टॉपिक चल रहे हैं। अजान का मैटर है, उसके अलावा हिजाब का मैटर है, हर साल कोई ना कोई इशू आता ही है। तो वो फंडामेंटल राइट से टॉपिक कुछ मिलते ही है हमें। तो ऐसे जो टॉपिक होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर हम उसको अच्छी तरह से रीड करते हैं, हम लोग न्यूज़पेपर को सीरियसली नहीं पढ़ते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। जबकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप 40 से 50% डिपेंड जो है यूपीएससी आपका करंट अफेयर पर है। अगर आप मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, वेबसाइट और न्यूज़ चैनल ये 4 चीज़ें क्लियर कर लिया आपने तो यूपीएससी 50% आप स्कोर करते हैं। अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी ऐसी है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है 30 से 40% आपके करंट बेस पर ही होते हैं, जीके वगैरह, और हम लोग उसको स्किप करते हैं। नो, स्किप मत करो। आपको पास होना है तो पढ़ो ध्यान से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये भी बहुत अच्छा मूल कर्तव्य, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। और इसके बाद जो हमारी पार्लियामेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका जो सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते ही हैं। देन सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, विधानसभा एंड विधान परिषद, विधानसभा का स्पीकर, विधान परिषद का सभापति, एमएलसी, एमएलए, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे ही। और हाई कोर्ट, स्टेट है तो हाई कोर्ट। देन लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट पंचायत राज, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला परिषद, इसका एडमिनिस्ट्रेशन जैसा ज़िला परिषद, ये मिनी मंत्रालय होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। ग्राम पंचायत क्या है, पंचायत समिति क्या है, ज़िला परिषद क्या है, कैसे इनको जो फंडिंग मिलती है, कौन इसका हेड होता है, कौन कौन सी पोस्ट होती है, कैसे इलेक्शन होते हैं, कितने % इसमें आरक्षण होता है, एससी को, ओबीसी, एसटी और महिला आरक्षण, ये टोटल इन्फॉर्मेशन अगर आप पढ़ लेते हो, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। अब कई बॉडीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसके अलावा हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस, और ये चीज़ जो आपको ज़्यादातर न्यूज़पेपर में ही मिलता है। ये किया आपने 100% आपको इतने मार्क्स स्कोर होते हैं। अगर यूपीएससी के एस्पायरेंट हो आप, मेंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा स्कोर होता है। अदरवाइज़ जो एमपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज हो, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंकिंग, रेलवे हो या स्टाफ सिलेक्शन हो, कोई भी ग्रुप सी डी की हो, उसमें आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। और किस बेस पे आ रहे हैं? करंट बेस पे। इसलिए अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया तो आप एक अच्छे गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन सब को हम स्टेप बाय स्टेप क्लास वाइज लेने वाले हैं। अभी फ़िलहाल हमारा ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, 3 क्लास हो चुकी है ज्योग्राफी के। ज्योग्राफी पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी फिनिश होगा, फिर हम इंडियन पॉलिटी भी शुरू करने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जब तक अगर आपकी परीक्षाएं आ रही है तो हम परेशान होते हैं व्हाट टू रीड, क्या पढ़े। तो ऐसे टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो और इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो पढ़ लेते हो आप, तो आप 100% स्कोर कर सकते हो।
तो माय डियर स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं हम। बेस्ट ऑफ लक।